सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज की जो वीडियो है सीरीज है, इसके अंदर हम एनवायरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक देखने वाले हैं और टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ सोर्सेज, क्वालिटी ऑफ वाटर। जो आपका वाटर है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या उसके ड्रिंकिंग पैरामीटर, ये बच्चों बात जो चल रही है ये चल रही है ड्रिंकिंग वाटर की। ठीक है, दो टाइप का वाटर है जिसको आपको स्टडी करना है, एक तो ड्रिंकिंग वाटर है, एक वेस्ट वाटर है। ठीक है, वेस्ट वाटर की बात बाद में करेंगे, ये मेरे ख्याल में यूनिट नंबर 3 पर है, ये है ना, अच्छी यूनिट है ड्रिंकिंग वाटर। इसके अंदर आपको क्या देखना है, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स देखने हैं। जैसे आपका मान लीजिए कोई वाटर है ना, तो उस वाटर की क्या है, कुछ एक क्वालिटी पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे सपोज मेरा टारगेट है ये कहने का कि कुछ एक फिजिकल उसके पैरामीटर हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल हो सकते हैं, है ना बच्चों, एक बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। सर पहली बात तो जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज का सेंस क्या है और प्रॉपर्टीज को पढ़ने की जरूरत क्या है। तो प्रॉपर्टीज को पढ़ने की ये जरूरत है बच्चों की, जैसे मान लो आपको किसी कॉलोनी में वाटर सप्लाई करना है और आप वहां पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज एन इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे जो जितने भी कंटेंट है वाटर के अंदर जो परमिसिबल रेंज में है या नहीं है वो आपको चेक करना है और उनको परमिसिबल रेंज में करके ही आपको आगे पानी को भेजना है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटली essential to all the civil engineers who are working as a service engineer as the public health department. So that's why we are interesting to read it. तो first of thing कि फिजिकल मतलब वो चीज जो आप केवल अपनी सेंसेस से महसूस कर पाए। अब वो सेंसेस में आपका जैसे मान लीजिए आपके पास में कलर है ना, तो कलर भी एक फिजिकल प्रॉब्लम है। और ये फिजिकल पैरामीटर्स, एक कलर पैरामीटर हो गया, एक टेस्ट एंड ऑर्डर एक पैरामीटर हो गया, टेस्ट एंड ऑर्डर T&O। इसके अलावा टर्बिडिटी भी एक पैरामीटर हो गया। ठीक है, टर्बिडिटी पैरामीटर हो गया। टर्बिडिटी के अलावा अगर आपको बात करनी हो टर्बिडिटी, टेस्ट एंड ऑर्डर, कलर, सस्पेंडेड सॉलिड और उसके बाद में अगर आपको बात करनी हो तो आप क्या कहेंगे, इसके बाद में सर हम लोग कहेंगे सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, टेस्ट एंड ऑर्डर, कलर एंड यू कैन से टेम्परेचर। ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज पर आगे जाने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझें कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उनमें हमको क्या क्या समझना है। देखिए फर्स्ट मैं बात लेता हूं कलर की। ठीक है बच्चों, देखो कलर में आपको इनमें से जितनी भी पैरामीटर्स को पढ़ना है ना और आरटीयू में लिखना है, कॉपी के अंदर लिखना है, तो कैसे लिखना है, आपको इनको पढ़ना है। सबसे पहले इससे आपको प्रॉब्लम क्या है, 4 पॉइंट में इस हर टॉपिक को पढ़ना है। प्रॉब्लम क्या है पहली बात। दूसरी बात कि सॉल्यूशन पर अभी बात नहीं करेंगे हम, है ना, हम लोग अभी सॉल्यूशन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन जो है इसका वो कहलाएगा वाटर का ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट अलग है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात प्रॉब्लम क्या है। सेकंड थिंग इज व्हाट सर, सेकंड थिंग ये कि ये मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट। थर्ड थिंग क्या है सर, थर्ड थिंग है बेटा अपने पास में कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मेजरमेंट क्या है और उसकी परमिसिबल रेंज क्या होनी चाहिए, परमिसिबल रेंज। ठीक है, इसी तरीके से अपन 3-4 टॉपिक बना के, और लास्ट फोर्थ होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉज फॉर रिजेक्शन। ये 4 पॉइंट बना करके हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर जैसे अगर आपको बोला जाए कि सर कलर मतलब क्या होता है सर, कलर मतलब आप सब लोगों को पता है, कलर वाटर जो होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कलर वाटर के साथ में। कलर वाटर की प्रॉब्लम ये होती है कि बेटा वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाता है। कलर के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि कलर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाता है। तो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड से क्या होता है सर, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड से क्या होता है कि वो हाईली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है कैंसर के लिए। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। पहली बात, पहली प्रॉब्लम तो इससे ये हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है सर कलर के साथ में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप पानी में डिसइंफेक्शन करने के लिए क्लोरीन डालोगे ना बेटा, तो क्लोरीन क्या करेगा, जब आप इसको करने के लिए फिनोलिक कंपाउंड की वजह से कलर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे आप फिनोल के साथ में अगर आपने डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन डाला, तो आपने क्लोरीन डाला है किसी अलग पर्पज के लिए, है ना, और मान लीजिए उसका कुछ पार्ट जो है वो कलर के बैलेंसिंग होने की वजह से, ये कलर कोजिंग कंपाउंड है। ये क्या चीज है बेटा, फिनोल इज लाइक अ कलर कोजिंग कंपाउंड। ठीक है, कलर कोजिंग कंपाउंड। तो ये कहने का मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि हमने किसी और फंक्शन के लिए क्लोरीन डाला था, डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को, ट्रीटमेंट में मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है, और वो जो है वो OCL में चला गया, आधा सा मतलब थोड़ा बहुत तो चला ही गया। तो कहने का मतलब कलर की प्रॉब्लम समझ में आई। कलर की नंबर 1 प्रॉब्लम है कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाता है। नंबर 2 प्रॉब्लम है जब फिनोल के साथ में इसमें फिनोलिक कंपाउंड होते हैं कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो फिनोलिक कंपाउंड जब जैसे Cl2 ऐड होता है उसके साथ में, तो वो OCl करके फॉर्मेशन कर देता है, तो आपका मोस्ट ऑफ द डिसइंफेक्टिंग एजेंट विल बी वेस्टेड।
तो ये कलर की प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, अब कलर को मेजर कैसे किया जाता है सर? तो कलर का मेजरमेंट देखो, कलर का मेजरमेंट में क्या है, कलर के मेजरमेंट को ऐसे समझो कि कलर का मेजरमेंट मतलब ये है कि कलर को मेजर कैसे किया जाएगा। तो आप बोलोगे सर कलर को मेजर करने में प्रॉब्लम क्या, मुझे तो दिख जाएगा नेक्ड आईसी की कलर कैसा है, वो तो दिख जाएगा, बट कलर की इंटेंसिटी आप कैसे बताओगे? तो जनरली कलर की जो यूनिट होती है जिसमें उसको मेजर किया जाता है कलर को, वो क्या होता है, वो होती है TCU, मीन्स ट्रू कलर यूनिट, ट्रू कलर यूनिट। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक तो होता है टेस्ट सैंपल TS, टेस्ट सैंपल, एक होता है आपका स्टैंडर्ड सैंपल SS। तो स्टैंडर्ड सैंपल वो होता है जिसका आपको TCU पता है, मतलब इसको अपन ने कैलिब्रेशन से बनाया। कैलिब्रेशन क्या होता है सर? कैलिब्रेशन मतलब 1 ग्राम डिस्टिल वाटर, मतलब डिस्टिल वाटर लिया 1 लीटर, और डिस्टिल वाटर के अंदर सपोज 1 ग्राम आपने SiO2 डाल दिया। उसके बाद में आपने देखा कि उसका क्या इंपैक्ट आया, तो उसको आपने बोला कि 1 TCU हो गया इसका कलर। फिर आपने 1 ग्राम SiO2 की जगह 2 ग्राम क्लोरोप्लेटिनेट आयंस डाले, है ना, 2 ग्राम क्लोरोप्लेटिनेट आयन डाले, तो उसका रंग और डार्क हुआ, तो उसको आपने बोला 2 TCU। मतलब स्टैंडर्ड सैंपल का कलर आपको पता होगा, और टेस्ट सैंपल का कलर जो है वो जिससे भी इंटेंसिटी से मैच कर रहा होगा। आप ऐसे लेंगे, ये टेस्ट है ये स्टैंडर्ड है, दोनों में देखा कि अच्छा इसका 2 वाला और ये वाला मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका भी कितना है, 2 है। दैट विल बी कॉल्ड अ मेजरमेंट प्रोसेस। तो प्रॉब्लम समझ में आई कलर के साथ में क्या है, मेजरमेंट समझ में आया क्या है कलर का। फिर बात आती है परमिजिबल रेंज की। तो कलर के लिए जो परमिजिबल रेंज है, वो परमिजिबल रेंज कलर के लिए बताई गई है 1 TCU से 5 TCU। 1 to 5 TCU जो है वो कलर की परमिजिबल रेंज है। और जो लास्ट चीज है कोज फॉर रिजेक्शन, सब कोज फॉर रिजेक्शन जो है वो 10 TCU है। मतलब अगर किसी सैंपल के अंदर 10 TCU 10 ट्रू कलर यूनिट, इससे ज्यादा का अगर कलर है तो उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। कॉज फॉर रिजेक्शन का मतलब उससे ज्यादा तो परमिजिबल, मतलब उससे ज्यादा तो किसी भी कंडीशन में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपकी कलर की थी। आपको जब मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी बातें आप लिखेंगे, ऑलमोस्ट यू विल कवर 1 to 1.5 पेज। ठीक है, सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ RTO क्वेश्चन इट विल बी ओके। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये कलर की बात हुई। ऐसे करके आपको सारे पैरामीटर्स पढ़ने होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक की क्लास में देखा कि कलर जो है वो कलर के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है वगैरह वगैरह, वैसे ही अब हम टेस्ट के साथ में देखेंगे। टेस्ट के साथ में पहली प्रॉब्लम तो आप लोगों को समझ में आता है कि सर टेस्ट और ऑर्डर मतलब समझते हो ना, बैड स्मेल। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि सर टेस्ट के साथ में तो प्रॉब्लम अगर है तो पहली बात तो वो एस्थेटिकली प्लीजेंट नहीं है, मतलब वो ठीक ही नहीं है। पानी उसको आप पीना तो दूर की बात, आप उसको देखोगे ही नहीं। सपोज किसी पानी में कोई बैड टेस्ट आ रहा है या बदबू आ रही है तो उसको पीने का तो मन करेगा ही नहीं, तो एस्थेटिकली अनप्लीजेंट है, पहली बात तो ये। और इसके अलावा ये इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप का मतलब क्या है? पाइप में जंग लगना। ठीक है, तो इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप से हमको क्या फर्क पड़ गया सर? आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर 80 to 85% जो कॉस्ट होती है, वो किस चीज की कॉस्ट होती है मालूम है आपको? 80 to 85% कॉस्ट होती है, वो होती है पाइपलाइन की। और वो पूरी की पूरी पाइपलाइन बेकार हो जाए अगर उसके अंदर एक छोटा सा सुराख भी हो जाए, मतलब एक सिंगल लीकेज से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहले लीकेज को डिटेक्ट करोगे, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो इसलिए इंक्रस्टेशन मतलब पाइप में जंग लगी और अगर पाइप खराब हो गया तो आपका बहुत सारा पैसा खराब हो गया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है सर बात अगर मेजरमेंट की करें तो मेजरमेंट में आप क्या कहोगे? तो मैं ये कहूंगा बच्चों मेजरमेंट के लिए कि इसको जो मेजरमेंट जिस उससे किया जाता है उसका नाम होता है ऑस्मोस्कोप। ऑस्मोस्कोप। इस ऑस्मोस्कोप में क्या करते हैं बच्चों? ऑस्मोस्कोप में कुछ भी नहीं करते हैं। ऑस्मोस्कोप का मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के लिए अंदर इसको डाइल्यूट कर लिया आपने सैंपल को। जैसे सपोज आपने 20 ग्राम तो मतलब 20 ml तो आपने टेस्ट सैंपल लिया और 80 ml आपने क्या लिया? डाइल्यूटेड सैंपल लिया, डाइल्यूटेड बोतल लिया। तो अपन डाइल्यूट करते जा रहे हैं। फिर अपन आगे क्या करेंगे? अपन आगे 90 ml ले लेंगे डाइल्यूटेड वाटर को, आगे 100 ml ले लेंगे, आगे 120 ml ले लेंगे, और फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कहता है, इसको मेजर किस में किया जाता है सर? इसको मेजर किया जाता है TON। TON मीन्स सर थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। इसमें इसको मेजर किया जाता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में। तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर TON का फॉर्मूला क्या होता है? TON का फॉर्मूला होता है VS प्लस VD अपॉन VS, मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। यहां से आप TON निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम पता चल गई क्या है? प्रॉब्लम एस्थेटिकली अनप्लीजेंट है, इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। मेजरमेंट पता चल गया। मेजरमेंट एक्चुअली डाइल्यूशन प्रोसेस है, तो नॉर्मली डाइल्यूट करते जाते हैं, टेस्ट सैंपल को थोड़ा कम करते जाते हैं और इस सैंपल को थोड़ा बढ़ाते जाते हैं।
फिर देख लेते हैं कि किस पर। आप सोचो, आप जैसे मान लो एक आपके पास 1 कप पानी है जिसमें बैड स्मेल और बैड ओडर है, उस 1 कप पानी को आप अगर एक लोटे में डालोगे इतने से में तो थोड़ा कम होगा, एक बाल्टी में डालोगे और कम हो जाएगा, एक ड्रम में डाल दोगे और कम हो जाएगा, एक टंकी में डाल दोगे और कम हो जाएगा, और अगर समुद्र में डाल दोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो वो डाइल्यूशन प्रोसेस जो है ना, उसी के लिए बात चल रही है यहाँ पर, उसी को बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है ना। तीसरी बात यह है सर, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है और कोज फॉर रिजेक्शन। तो एक्सेप्टेबल लिमिट की अगर बात करोगे आप, तो एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है बच्चों इसकी? एक्सेप्टेबल लिमिट है इसकी 1 टोन से लेके 1 TON टू लेकर के 3 TON। और कोज फॉर रिजेक्शन कितना है सर? कोज फॉर रिजेक्शन जो है इसका वो कितना है? कोज फॉर रिजेक्शन यू कैन से इट विल बी ऑफ 5 TON। तो 5 TON जो इसका कोज फॉर रिजेक्शन है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये वाली कहानी भी समझ में आई होगी। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज देख ली हैं, पहली कलर, दूसरा टेस्ट एंड ऑर्डर। तीसरी पे बात करने वाले हैं। तीसरी जो है वो कौन सी है? तीसरी जो है वो है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज द इंपॉर्टेंट वन, है ना। टर्बिडिटी क्या है, क्यों है, कैसे है, वगैरह वगैरह। तो पहले टर्बिडिटी को समझते हैं बेटा। तो टर्बिडिटी का मतलब क्या है? ये थर्ड प्रॉपर्टी है टर्बिडिटी। पहले समझो कि टर्बिडिटी मानी क्या है। टर्बिड मानी होता है गंदा, है ना। मतलब कोई पानी कितना गंदा है। जैसे स्विमिंग पूल होता है, तो स्विमिंग पूल के वाटर को आप नीचे तक देख सकते हो, है ना, यहाँ इसका बेड लेवल भी देख सकते हो। तो उसको बोलते हैं आप कि ये नॉट टर्बिड या नॉन टर्बिड सैंपल है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। लेकिन जो अपने गली के बाहर पानी भरता है ना, जब इतनी सी बारिश हो जाती है और वो पानी भरता है, तो अपने को नीचे का सरफेस तो छोड़ो, ऊपर का भी नहीं दिखता, उसको बोलते हैं अपन टर्बिडिटी। तो मतलब टर्बिडिटी को सर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग और यू कैन से पेनिट्रेशन, स्कैटरिंग और पेनिट्रेटिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग और पेनिट्रेटिंग ऑफ लाइट। तो ये स्कैटरिंग और पेनिट्रेटिंग ऑफ लाइट जो है, ये प्रोसेस आपको कहलाता है टर्बिडिटी। तो सर मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या कि एज मोर पाथ इट ट्रेवल, अगर ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है, मोर पाथ ट्रेवल, इसका मतलब लेस टर्बिड। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ये मामला, कि जितना ज्यादा वो पाथ ट्रेवल करेगा, किसमें? स्कैटर करने में या पेनिट्रेट करने में। जैसे सपोज सनलाइट गई और ज्यादा दूरी तक पेनिट्रेट करी, तो कब पेनिट्रेट करेगी ज्यादा दूरी तक? जब वो कम टर्बिड सॉल्यूशन होगा। और सनलाइट गई और टर्बिड अगर बहुत गंदा है, वो तो पेनिट्रेट उसके अंदर कर ही नहीं पाएगी, तो क्या स्कैटर्ड होगी? तो ना स्कैटर्ड होगी ना पेनिट्रेट होगी। तो ज्यादा पाथ अगर ट्रेवल करेगी तो वो लेस टर्बिड सैंपल है, कम पाथ अगर ट्रेवल करेगी तो वो मोर टर्बिड सैंपल है, ठीक है बच्चों। तो ये तो कहानी हुई इसकी। सर दूसरी बात आपने बताई प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें सर? टर्बिड में प्रॉब्लम ये है कि टर्बिडिटी में जो है हाईली रेस्पॉन्सिबल है, ये भी किसके लिए? इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा सर? ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट टू द ह्यूमन बॉडी इफ विल कंज्यूम इट। अगर हमने उसको कंज्यूम किया तो हमारी बैंड बजा देंगे वो, तो इसलिए हमको उससे प्रॉब्लम रहती है। और तीसरी बात ये सर, मेजरमेंट कैसे करते हैं इसका? इसका मेजरमेंट मतलब आपको ये देखना है, बस प्रिंसिपल क्या है, ज्यादा पाथ ट्रेवल करेगी तो लेस टर्बिड है, ये प्रिंसिपल है। तो इससे सैंपल बना दिया। मान लो मैंने क्या करा, मान लो मैं आपको जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं? पहले जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, ताकि आपको एक बार प्रोसेस समझ में आए। तो जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट क्या होती है सर? तो हमने बताया जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट का मतलब यह है कि आपने क्या करा, आपने एक जो मोमबत्ती है ना, सपोज एक मोमबत्ती जलाई है ना, और इस मोमबत्ती को आपने जलाया और आपने ऊपर एक ग्लास कंटेनर लिया। ये क्या चीज है सर? ये है ग्लास कंटेनर। इस ग्लास कंटेनर को आपने लिया और इस ग्लास कंटेनर के अंदर आपने क्या करा, आपने धीरे 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 एक स्केल लगा हुआ है यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक स्केल लगा हुआ है, और आपने धीरे 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 इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट किया। तो जैसे ही आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर देखा, वो डेप्थ नोट की। सपोज इस डेप्थ पर आपको ये फ्लेम दिखनी बंद हो गई, ये फ्लेम आपको दिखनी बंद हो गई, तो आपने वो डेप्थ क्या कर ली? नोट कर ली। डेप्थ की जो रीडिंग है वो आपने नोट कर ली। और ये जो डेप्थ की रीडिंग है ये आगे कैलिब्रेटेड हुई है किसके साथ में? ये आगे कैलिब्रेटेड हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। ये आगे कैलिब्रेटेड हुई है आपके टेस्ट सैंपल के साथ में। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ये जो है टर्बिड है ना, टेस्ट सैंपल। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब ये है। और एक इसी तरीके का एक, जैसे अब इसमें तो नीचे फ्लेम है, एक होता है स्लीका टर्बिडिटी यूनिट। तो स्लीका टर्बिडिटी यूनिट भी क्या होता है मालूम है? स्लीका टर्बिडिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। उसमें भी ग्लास का कंटेनर होता है और ग्लास के कंटेनर में इधर स्केल लगा हुआ होता है ना। और स्केल में इधर जो है ना, उसमें एक प्लेटिनम की निडल लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? प्लेटिनम की निडल। तो वो जो प्लेटिनम की निडल होती है ना, वो प्लेटिनम की निडल दिखना बंद हो जाएगी, उतना पानी अपन इसके अंदर भरेंगे, फिर उस डेप्थ को नोट कर लेंगे। वो डेप्थ जो है कैलिब्रेटेड है आगे उसके साथ में। तो इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। इसकी भी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है और कॉज फॉर रिजेक्शन होता है ना। इसको जनरली किस में मेजरमेंट किया जाता है? इसको जनरली आपका STU सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, FTU फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट, और इसको जनरली एक JTU जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, इन तीन में मेजर किया जाता है।
तो इस तरीके से इसकी भी एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन होती है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज मैंने आपको कलर फिजिकल उसके समझाए, एक कलर, एक आपका टर्बिडिटी और एक आपका टेस्ट एंड ऑर्डर। टेम्परेचर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए टेम्परेचर को अपन लेंगे नहीं। टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि जनरली 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो कोई खराब पानी है, मान लो कोई ऐसा पानी है जो कि बैक्टीरिया कंटेन करता है, आप उसको जैसे ही टेम्परेचर आउट करोगे, थोड़ा पानी वानी को उबालोगे तो उसमें से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो वो बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसलिए उसको पढ़ाया भी नहीं जाता। केवल ये जो बेसिक 4 पॉइंट है फिजिकल के, यही पढ़ाए जाते हैं। तो आई होप कि इस क्लास से आपको फिजिकल वाली जो चीज है वो क्लियर हुई होगी। ठीक है बेटा, तो कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट आर द फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। Every aspect, you can say every topic have contains it various ranges and various aspect to watch it. ठीक है, like what is the problem with it, how can you measure it, what are the acceptable limit and what is the cause for rejection. These are the basic point you have to cover. When you cover all these points, you will almost fill up the 1.5 page in RTO examination copy, and that's why it is also responsible for getting good marks. Okay, thank you and keep it up.